और जयपुर जिले की कोटखावदा पंचायत समिति के गरुड़वासी ग्राम पंचायत में कथित आबादी पट्टा घोटाले का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन के कथित बंदरबाट को लेकर अब ग्रामीणों ने सीधे जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ के दरवाजे पर दस्तक दी है। दरअसल इस पूरे मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन की ओर से 3 सदस्य जांच समिति का गठन भी किया गया था। समिति को 7 दिनों के भीतर जांच की पूरी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय समय सीमा गुजर जाने के बावजूद जांच अब पूरी नहीं हो सकी है। इसी को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर संदेश नायक और जिला परिषद सीईओ से मिला और मामले से जुड़े दस्तावेज, रिकॉर्ड और तथ्यों पर आधारित फाइल प्रशासन को सौंपी। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवासीय लाभ देने के लिए आबादी पट्टे जारी किए गए थे, लेकिन तत्कालीन सरपंच और ग्राम सचिव की कथित मिलीभगत से करीब 10 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन अपने चहेतों को बांट दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस कथित घोटाले से सरकार को राजस्व नुकसान हुआ है, वहीं वास्तविक पात्र और गरीब परिवार योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं। इधर शिकायतकर्ताओं ने एक और गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मामले की शिकायत करने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है और आरोप है कि पूर्व सरपंच की ओर से अन्य लोगों के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को डराने, धमकाने और मारपीट की धमकी दिलवाई जा रही है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा की भी मांग की है। तो वहीं जिला कलेक्टर संदेश नायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषियों के खिलाफ सख्त और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब सबकी नजरें जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी है और सवाल यह है कि आखिर 7 दिन में पूरी होने वाली जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या करोड़ों की जमीन के इस कथित घोटाले के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो पाएगी? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। मैं ग्राम पंचायत गरुड़वासी का रहने वाला हूँ और हमारे जो पंचायत में जो पट्टों के मामले में जो गठन हुआ था, तो उसके मामले में हम आज सीओ साहब से मिल के आए। उनको पूरा चिट्ठा दिखाया गया हमारे द्वारा। तो हमने उनसे एक ही मांग की कि जो हमारे सरपंच और सेक्रेटरी ने मिलके जो 10 करोड़ का घोटाला किया है, तो उसको खारिज करके जल्द से जल्द हमें गरीब आदमियों को न्याय दिलाए। और हमारे जो पट्टों को लेके और जो फर्जी पट्टों का निवारण किया गया था, उसको लेके हमने सीओ साहब से मिले थे आज। तो हम करीबन ग्रामवासी 50-60 लोग थे। तो सीओ साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर टीम मिलके और लीपापोती करती है तो उन पे यहाँ से जिला परिषद से और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पंचायत पे ताला भी लगाएंगे, पंचायत के सामने हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, जगह पे हम टेंट गाड़ के वहाँ धरना भी देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो जिला परिषद और जिला कलेक्टर भवन के सामने भी हम धरना देंगे। अगर हमें दिल्ली तक भी जाना पड़े तो हम वहाँ तक भी जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं। दोषियों को जो भी है उनको सज़ा मिले, उन पे कार्रवाई हो। और जो भी गरीब लोग हैं, जो भी ग्रामवासी हैं, उनके साथ में, सबके साथ में न्याय हो। अब हम पंचायत को न्याय दिला के रहेंगे। और जो हमने भ्रष्टाचार के मामले में जो ये कदम उठाए हैं, तो इसके बारे में हमने जो कदम उठाए हैं गरीब आदमी के लिए, तो हमने कदम उठाए हैं। और उधर से हमको सरपंच की, इनकी सेक्रेटरी की, इनकी गाँव में से इनकी धमकियाँ मिल रही है, बोले मारने के लिए धमकियाँ मिल रही है, हमको डरा बिठाना चाह रहे हैं ये। अब हम गरीब आदमियों के लिए आवाज़ उठाएं और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं भाई ये दब के वापस बैठ जाए। हमने कलेक्टर साहब से भी मिले, तो कलेक्टर साहब ने भी यही आश्वासन दिया है, बोले आपके जो भी होगा वो हम पूरा निर्णय से काम करेंगे और जो इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। और थाने में हम जाएंगे और वो भी रिपोर्ट दर्ज करवा के आएंगे। अरे वहाँ पे जो भी है इनके लिए कार्रवाई होनी भी चाहिए। डरने वाले में से नहीं हम इसके मामले में जो आवाज़ उठा ली है, तो वो आवाज़ उठा के रहेंगे। हम ठेर तक आवाज़ उठाएंगे, जब तक इसका निर्णय नहीं होगा जब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इस विषय में 7 दिवस पहले कलेक्टर साहब से मिले थे हम,
तो कलेक्टर साहब को मिलने के बाद में थोड़ी कार्रवाई हमारे को दिखी, धरातल पे भी कार्रवाई हुई है। विकास अधिकारी को एपीओ कर दिया। एपीओ करने के बाद में भी आज 7 दिन का समय हो गया एपीओ करे, तो आज तक कोई विकास अधिकारी वहाँ पे नहीं लगाया गया। मैडम के पास जाते हैं, कल लगाती हूँ, परसों लगाती हूँ। पंचायत भी राम भरोसे चल रही है, पंचायत के ताले लग के पड़ी है, पंचायत में कोई जा रहा आ रहा नहीं है। और जब तक विकास अधिकारी दूसरा नहीं लगाएंगे, जब तक हमारी पंचायत में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी नहीं है, तो वो जांच भी अधूरी है, रिकॉर्ड भी अधूरा ही है। जब तक अधिकारी नहीं जाएंगे तो जांच कैसे पूरी होगी। तो उस विषय में आज कलेक्टर साहब से मिले हैं, दोबारा अवगत कराया है। तो कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मेरे संज्ञान में मामला है और जल्दी अधिकारी भी लगाया जाएगा आपके। और 2-4 दिन का समय मांगे, 2-4-5 दिन में आपको सुनिश्चित कार्रवाई करके जो भी दंडित होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का आश्वासन दिया।